ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अमेरिका में H-1B वीजा नियमों में हुए बड़े बदलाव से भारतीय आईटी सेक्टर और स्किल्ड वर्कर्स की दुनिया में खलबली मच गई है। दरअसल बीते हफ्ते ट्रंप ने ऐलान किया था कि अब हर नए H-1B वीजा के लिए कंपनियों को $1 लाख की फीस चुकानी होगी। ये फीस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स के लिए भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वीजा भारतीय ही लेते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि बीते 8 साल में भारतीय आईटी कंपनियों ने अपने ऑपरेशंस में बदलाव करके H-1B वीजा पर निर्भरता काफी घटा दी है। वो अब लोकल हायरिंग पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, जिससे नई पॉलिसी का कम असर होगा। नुवामा के मुताबिक कंपनियां इस नए नियम का सामना करने में सफल रहेंगी। हालांकि JP मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक इस नई फीस से हर महीने 5500 नए वर्क परमिट पर संकट मंडरा सकता है, यानी सालाना 65,000 से ज्यादा विदेशी कर्मचारियों पर असर होगा, जिसमें 70% से ज्यादा भारतीय हैं। H-1B वीजा की ये नई नीति ट्रंप प्रशासन का बड़ा कदम है, जो कंपनियों को अमेरिकन वर्कर्स को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करेगी। इसके साथ ही नए वीजा का चयन लॉटरी के बजाय मेरिट और वेतन के आधार पर होगा। अगर 2024 की बात करें तो नए H-1B वीजा में करीब 2/3 टेक सेक्टर से थे, जबकि आधे प्रोफेशनल, साइंटिफिक और तकनीकी सर्विसेज से थे। हालांकि ये भी साफ हो चुका है कि नई फीस केवल नए एप्लीकेशंस पर लागू होगी और पहले से जारी वीजा पर ये नहीं लगेगी। जानकारों के मुताबिक ये फैसला अमेरिका की टैलेंट पॉलिसी पर बड़ा सवाल है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश आईटी जैसी प्रतिभा को हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका ये मौका गंवा रहा है और इसका असर इनोवेशन पर भी पड़ेगा। अगर भारतीय कंपनियों के हिसाब से बात करें तो आईटी कंपनियों के लिए देसी कर्मचारियों को अमेरिका भेजना महंगा हो जाएगा, जिससे वो लोकल हायरिंग बढ़ाने या प्रोजेक्ट्स भारत शिफ्ट करेंगी। इससे अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। वहीं टेक इंडस्ट्रीज के कुछ दिग्गजों का कहना है कि अमेरिका को टॉप टैलेंट चाहिए और नई पॉलिसी से सिस्टम पारदर्शी होगा। अमेरिका का तर्क है ये पॉलिसी यूएस में नौकरियों और सैलरी बढ़ाने के लिए जरूरी है। नई मेरिट बेस्ड पॉलिसी में हाई सैलरी वाले उम्मीदवारों को 4 गुना ज्यादा मौका मिलेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं ये बदलाव ग्लोबल टैलेंट फ्लो को पूरी तरह से बदल देगा, जहां हाई स्किल्ड कर्मचारियों के लिए नए चैलेंजेस भी होंगे और मौके भी मौजूद होंगे। अनुमान है कि इससे 5200 छोटे बिजनेस प्रभावित होंगे, जिनमें इंडियन टैलेंट हायर करने वाली कंपनियां शामिल हैं। TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी आईटी कंपनियों पर इससे दबाव बढ़ेगा। इसके चलते टैलेंट कनाडा या यूके जैसे देशों में शिफ्ट हो सकता है। लेकिन ये फैसला लाखों भारतीय टेक कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है, जो अमेरिका में अपनी ड्रीम जॉब की आस लगाए बैठे थे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।